प्लीज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के वचन और प्रार्थना में। और क्या कभी आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन आई है जब आपकी परिस्थितियों को देखकर डर लगने लगे और अब क्या होगा मेरे जीवन में? यदि हाँ, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन जब आज सुबह मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा अब्राहम के जीवन में 15 अध्याय, उत्पत्ति किताब 15 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ। जब अब्राहम ने लूत को छुड़ाया, युद्ध करके छुटकारा दिया और 10वां अंश मलिकिसिदेक को दिया, उसके बाद परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास पहुंचा। परमेश्वर अब्राहम से बातचीत करता है। क्या बातचीत करता है कि इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। परमेश्वर ने उसके बाद अब्राहम को दर्शन दिया और कहा, हे अब्राहम, मत डर, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है अब्राहम के अंदर भी यह डर था कि कभी कभी मैंने युद्ध को लड़ा है, क्या पता ये विरोधी फिर से युद्ध करने ना आ जाएं। उसके अंदर इस प्रकार का कुछ डर आ गया होगा, हो सकता है। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि हे अब्राहम, डर मत, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। 3 बातें हम इस वचन में देखते हैं। पहली बात, प्रभु कहते हैं मत डर। दोस्तों, हो सकता है आज आपके जीवन में डर का विषय हो, लेकिन बाइबल कहती है वो डर का कारण मेरे पास नहीं आएगा। हालांकि आप डर रहे हैं, परिस्थितियों को देखकर आप डर रहे हैं, विरोधियों को देखकर आप डर रहे हैं, अनेक प्रकार की बातों को देखकर, बीमारियों को देखकर आप डर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मत डर। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बीते दिनों में एक भाई हमारी मीटिंग में आया, उसने बताया वो बहुत अधिक डरता है, बहुत अधिक डर उसको लगता है। तो मैंने उससे कहा, जब भी आपको फिर से कभी ऐसा डर, आपका विचार आपके मन में आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। घबराहट का विचार आपके मन में आए तो इस वचन को बोलना है, डर मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और वो भाई अपने घर गया और उस भाई ने ऐसा ही करना शुरू किया। जब भी उसने मन में वो डर का विचार आता तो वो कहता, परमेश्वर ने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। उसने वहां से वापस आया और उसने अपनी गवाही को संडे चर्च में दिया। परमेश्वर ने मुझे इस डर से पूर्ण रूप से छुटकारा दिया है, मुझे हील कर दिया है अपने वचन के द्वारा। वचन सामर्थ्य है, पावरफुल है। हो सकता है आपको इस वचन को अपने हृदय में रख लेना है कि परमेश्वर ने कहा है मत डर। किसी भी परिस्थितियों को देखकर आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की परिस्थितियों को हैंडल कर लेंगे। दूसरी बात हम लोग यहाँ देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं तेरी ढाल। ढाल जानते हैं आप ढाल कैसे होती है? पुराने जमाने में जब युद्ध किया जाता था तो लोग अपने आप को बचाने के लिए एक ढाल, एक सील अपने पास रखते थे, ताकि जब कोई विरोधी उन पर हथियार चलाए तो वो उस अपनी रक्षा करें। और दूसरे हाथ पर अपने हथियार होता था, एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में हथियार। तो जब विरोधी उन्हें मारता था तो वो लोग उस ढाल को अपने आप की सुरक्षा करते थे। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, अब्राहम तेरी ढाल मैं हूं, तुझे बचाने वाला मैं हूं, तुझे सुरक्षित रखने वाला मैं हूं, उस शत्रु के तीरों को, उस शत्रु के हथियार को नष्ट करने वाला मैं हूं। इसलिए बाइबल कहती है, चाहे तेरे विरोधी कितने भी हथियार क्यों न बनाए, लेकिन वो तुरंत तुझ पर सफल नहीं होंगे। कारण क्या है? परमेश्वर हमारी ढाल है, इसलिए वो आप पर सफल नहीं होंगे। तो उन विरोधियों के तीरों से, उन शत्रुओं के प्लानों से आप परेशान ना हो, घबराए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर ने कहा है अब्राहम मत डर, तेरी ढाल मैं हूं। अब्राहम की जगह अपना नाम लेकर आप कह सकते हैं और कहें कि परमेश्वर ने कहा है मत डर,
मैं तेरी ढाल हूँ, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा इस बीमारी से, इस मैं तुझे बचाऊंगा इस महामारी से, मैं तुझे बचाऊंगा इन विरोधियों से, मैं तुझे बचाऊंगा इन शत्रुओं से, मैं तुझे बचाऊंगा इन एक्सीडेंटों से, तुझे बचाऊंगा तेरे विरोधियों के प्लान की योजनाओं से, उनके जालों में से तुझे बचा कर ले जाऊंगा। परमेश्वर कहते हैं, अब्राहम से मत डर, अब्राहम से मत डर, मैं तेरी ढाल हूं। तीसरी बात यहाँ पर कहते हैं, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। यहाँ पर लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अब्राहम ने मलिक सिद्दीक को अपना 10वां अंश दिया, सदोम के राजा को सब कुछ दे दिया, अब्राहम के पास कुछ भी ना रहा। मीन्स जो कुछ वो लेकर आया था वो सब उसने वापस कर दिया। कितना महान है ये व्यक्ति, उसने उस महान परमेश्वर को समझ में आ गया, इससे मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहें अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, कहीं ऐसा ना हो कि तू बाद में ये कहे कि अब्राहम तेरे द्वारा धनी हुआ, इसलिए ये सब कुछ तुझे दे रहा हूं। उसने कुछ भी नहीं लिया, जो कुछ वो लूट कर लाया था, जो कुछ वो जीत कर लाया था, उसने अपने पास नहीं रखा। वो सब कुछ उसने सदोम को राजा को दे दिया, मलिक सिद्दीक को दे दिया, उसके पास कुछ ना बचा। वो जैसा था वैसा ही वापस आ रहा है, युद्ध लड़के जीत कर करके। वो सब परमेश्वर उससे कहते हैं कि तेरा बड़ी प्रतिफल मैं हूँ। स्वयं परमेश्वर आपका प्रतिफल होगा, उसको किसी भी चीज की घटी कमी नहीं होगी। अब्राहम, जो काम तूने दिया है, जो भरोसा तूने उस पर रखा है कि धनी करने वाला केवल परमेश्वर है, उसका प्रतिफल मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। इसलिए कोई शॉर्टकट ना अपनाए, अपना गलत रास्ता ना अपनाए। अमीर होने के लिए, धन कमाने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो आपको धनवान बनाएगा, आपको सफल करेगा, वो आपको आशीष करेगा। बाइबल कहती है, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ, तुझे आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे धनवान करूंगा, मैं तुझे प्रतिष्ठित करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इस वचन पर भरोसा रखें। आप चाहें आज विपरीत समय में होकर गुजर रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में आपके जीवन में है, लेकिन आपको नजरअंदाज करते हुए इस वचन पर भरोसा रखें कि परमेश्वर के अब्राहम से कहा, मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। और यही वचन परमेश्वर आपसे भी कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तू मेरी ढाल है, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। निश्चय जब आपको भरोसा अब्राहम की तरह परमेश्वर के वचन पर होगा, वो वचन आपके जीवन में फुलफिल होगा, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आदर से आशीष दे। आमीन।